हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन लाइट क्लास 2। इन द लास्ट क्लास हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस समझ चुके हैं। आज हम लेंस पढ़ेंगे। यस, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको मेंशन किया था, आज भी मेंशन कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप बुक को फॉलो करेंगे तो पहले मिरर पढ़ा जाता है, फिर लेंस पढ़ा जाता है। हम पहले लेंस पढ़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस जो भी काम यहाँ होगा वो पूरा चैप्टर आपका संवार के रख देगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कह रहा हूँ। अब ये वाला पार्ट पहले कीजिए, फिर मिरर भी आपका आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से। न्यूमेरिकल्स बहुत से बहुत हैं। लॉजिक बेस्ड पढ़ाई करेंगे, सक्सेसफुल होंगे, चैप्टर आराम से हो जाएगा। याद ही करते रहेंगे, क्रैम करते रहेंगे, रट्टा लगाते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा भाई, बहुत प्रॉब्लम होती है। ये शायद आपका साइंस का सबसे बड़ा चैप्टर है, तो आराम से स्मूथली हो जाएगा, धीरे धीरे आइए। देखिए लेंस क्या है। यस, हम में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने, इवन शायद आपके क्लासमेट्स भी, बेटा लेंस, धूप में लेंस लेके हमने पेपर जलाया है, जलाया हुआ है, सबने जलाया है। अगर आपने नहीं जलाया है, आपने वो ट्राई नहीं किया है, तो अपने फ्रेंड्स को ऐसा करता हुआ देखा होगा। स्कूल में ये सब होता ही है। तो वो उसी लेंस, उसी चीज़ को बेस बना के हम ये टॉपिक आराम से कर सकते हैं। लेंस आपके दो तरह के होते हैं। पहला आपका कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड आपका कनकेव लेंस। ध्यान से सुनना बच्चे। हाँ जी, इनकी शक्ल कैसे दिखेगी आपको? बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। ये पूरा मतलब ये लगा लो सॉलिड मिरर, ये सॉलिड ग्लास जैसा है पूरा। सॉलिड सॉलिड ग्लास, इस शेप में कटा हुआ ग्लास, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स है और ये आपका कनकेव है। केव को मतलब कनकेव को केव से याद रखिए। केव का मतलब गुफा होता है, गहराई हो गया थोड़ा सा। तो ये कनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। बस इतना ही है? नहीं, इसके इसके आगे भी आपको बहुत बड़ी चीज समझनी है। वो लेंस जिसकी हेल्प से आप पेपर को जलाया करते थे फोकस करके, बेटा वो ये होता है आपका। ठीक है, ये नहीं होता। अच्छा, जलाने का मतलब ये नहीं कि पूरे स्कूल में आग लग गई। अरे भाई, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट आप इतना इतना उसको फोकस ले लेंगे कि वो हल्का सा जल जाए। ठीक है, मे भी थोड़ा फ्लेम भी दिख सकती है थोड़ी बहुत, बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, पेपर जल जाएगा। तो वो ये लेंस है, इसमें इसमें फोकस है, इसमें फोकस नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रा कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। मैंने डेलिबरेटली नोइंगली लेंस से शुरू किया है, मिरर से पहले, और मैंने तारीफ भी कर दी मैंने इस टॉपिक की कि ये करेंगे तो पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो ऐसा क्या है, तो कुछ चीज़ें पहले समझ लीजिए आप लोग। यस, बात करें अगर हम फोकस की, बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक एक करके आपको सब कुछ क्लियर कर दूँ, बस थोड़ा सा साथ दो। देखो इसमें क्या प्रॉपर्टी है इसमें, अगर आपकी रे ऐसे आ रही है, ये रे आई, ये रे आई, तो आपके ऊपर है। आप उसको मतलब फोकस करके इतना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं कि पेपर बर्न आउट हो जाएगा। तो यहाँ दैट मीन्स अगर आपने ढंग से फोकस किया है तो बेटा ये एक पॉइंट पे जाके सारे रेस आपकी ये इस तरीके से मिल सकती हैं। हाँ जी, ये ऐसा नहीं है कि एंड पॉइंट है, दिस रे आगे जाके इमर्ज हो जाएगी, दिस रे ऐसे निकल जाएगी, दिस रे ऐसे निकल जाएगी। हाँ, चल रहा है, पूरा चल रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस ये आपका फोकस पॉइंट हो गया, वो जो भी हो वहाँ पे रिजल्ट। सो देयर इज अ फोकस। अब एक चीज बताइए, अगर आपकी रे लेफ्ट से राइट आ सकती है तो फिर तो रे राइट से लेफ्ट भी आ सकती है। हाँ जी, दैट इज वाई इसके पास दो फोकस होते हैं। एक फोकस यहाँ बनेगा, दूसरा फोकस वहां बनेगा। ये अगर आप लेफ्ट से राइट ट्रेवल करा रहे हैं रे को, लेफ्ट से राइट, तो फिर फोकस इधर है, और राइट से लेफ्ट तो फिर फोकस उधर। तो स्टडीज में मान लिया गया है कि फोकस दोनों तरफ आप ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हो, उधर भी। ध्यान रखना इस चीज का। ऑन द अदर हैंड यहाँ क्या होगा, क्या इसके पास फोकस है? क्या इसके हेल्प से भी आप कोई काम कर सकते हैं? देखिए भाई, यहाँ क्या होगा, यहाँ मान लीजिए रे ऐसे आई, अब वो किसी एक पॉइंट पे फोकस नहीं बना पाएंगे, ये ऐसे बाहर निकल जाएगी। हाँ, सही समझे आप। यस, तो ये इसके पास फोकस है, उसके पास फोकस नहीं है। अब जिन्होंने भी खतरनाक तरीके से पढ़ा है, लेट मी टेल यू, इसका फोकस रियल फोकस है, इसका फोकस इमेजिनरी फोकस है, वर्चुअल इमेजिनरी फोकस। कैसे? देखिए ये पीछे थोड़ा सा, अगर इस रे को आप ऐसे ही मतलब इमेजिन कर लीजिए, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। इस रे को पीछे लेके आएंगे, यहाँ पीछे लेके आएंगे, अब आई थिंक आप समझ गए। तो ये जो फोकस दिख रहा है आपको, ये इसका इमेजिनरी फोकस है। ध्यान रखना, ऐसा कोई फोकस थोड़ा ना बनेगा।
बट पढ़ने के लिए मान लिया गया है कि ये नोटेशन है। ध्यान रखिएगा भाई, मैंने रियल फोकस और इमेजिनरी फोकस बता दिया आपको, ये पक्का पक्का आपका फोकस दे देगा, जबकि यहाँ फोकस नहीं है। अच्छा, यहाँ से क्या चीज समझ में आ रही है? यहाँ की रेज को आप एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, एक जगह कन्वर्ज करा सकते हैं, जबकि यहाँ की रेज को आप किसी जगह कन्वर्ज नहीं करा सकते, ये डाइवर्ज कर रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ से टर्म निकल के आती है, कॉन्वेक्स लेंस को बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस, और कनकेव लेंस को बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। चलिए, एक चीज तो आपको समझ में आ गई, कनकेव लेंस की शक्ल कैसे दिखती है, कॉन्वेक्स सॉरी कॉन्वेक्स लेंस की शक्ल कैसे दिखती है और कनकेव लेंस की शक्ल कैसे दिखती है। दूसरा, इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं और इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, ये भी हमें समझ में आता है। क्या इतना ही है? नहीं, एक चीज और है जो बहुत जरूरी है शुरू में ही समझना। ध्यान से देखिए, जो ये चीज है ना, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत दूर तक जाएगी आगे तक। आओ जरा, अब आगे बढ़ने से पहले, यस, देखिए एग्जाम में आएगा, एक कॉन्वेक्स लेंस को डिफाइन कीजिए, एक कनकेव लेंस को डिफाइन कीजिए। तो डायग्राम बनाना तो अपनी जगह है, थोड़ा थिननेस और थिकनेस भी देख लीजिए, एक्सप्लेन कर देते हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, सच कहूँ तो समझने का है सब कुछ। देखो भाई, इन टर्म्स ऑफ थिकनेस एंड थिननेस, देखिए इसके जो एंड, ये बीच में मिडिल में थिक होगा और एंड तक आते आते थिन हो जाएगा, जबकि यहाँ उल्टा है। बस वही चीज है, देखो, थिक एट मिडल और थिन एट एंड्स, है ना? तो ये यहाँ उल्टा हो जाएगा बेटा, ये थिन एट सेंटर है या मिडल कह लीजिए, और ये थिक एट एंड्स। क्लियर है? ये डेफिनेशंस वगैरह आपको मिलेंगी, अगर आप डायग्राम बना के ऐसे लिख देंगे वो भी डेफिनेशन डेफिनेशन ही है भाई। नेक्स्ट थिंग, इतना ही है। अरे देखो तो सही भाई, अब अगर आपने टॉपिक को अपने ठीक से अप्रोच किए हैं तो आप बार बार देखेंगे स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस। यार स्फेरिकल लेंस तो लिखा है, स्फीयर कहीं नजर आ नहीं रहा, स्फीयर कहीं नजर आ नहीं रहा। लेट मी टेल यू, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू, ध्यान से देखिएगा बच्चे, बहुत ध्यान से। दो स्फीयर्स लो, इंटरसेक्ट करा दो, ये लो। ऐसे ही दो स्फीयर्स लीजिए डिसजॉइंट, अब कह सकते हैं इनके बीच में आप सीमेंट भर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। So that is why these are called spherical mirrors, sorry spherical lenses। बेटा ये आपका convex है, convex lens ऐसे ऑप्टेन होता है, और ये आपका concave lens है। अब भाई मिरर, यस यस यस, मैं मिरर पे जा रहा हूँ बार बार। लेंस, बेटा ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसे ऑप्टेन करना है, कनकेव लेंस ऐसे ऑप्टेन करना है। बच्चे सोच सकते हैं, सोचना भी चाहिए कि ये जो दो स्फीयर्स लिए हैं आपने, क्या इनका साइज सेम होना चाहिए? जरा ये डायग्राम, ये थोड़ा बड़ा ले लीजिए, छोटा ले लीजिए, अभी भी आपका लेंस ऑप्टेन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, बाकी स्टडीज में तो। अच्छा जी, अब जब क्या इससे ये आपको स्फेरिकल लेंस समझ में आ गया है, तो बेटा ये दो स्फीयर्स की हेल्प से बनता है। अब चाहे सर्कल हो या स्फीयर हो, सेंटर के बारे में तो बात होगी होगी, रेडियस के बारे में बात होगी भाई, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं आप, तो जरा आइए और बात कर लेते हैं इनके ऊपर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या होता है? टर्म है, सिर्फ समझने की है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं पड़ेगी भाई आपको लिखने की आवश्यकता। वो जो दो स्फीयर्स आपने लिए थे, हाँ जी, इनका जो सेंटर है C1 C2, दीज आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। और क्या होगा, और क्या होगा? व्हाट अबाउट रेडियस? दो रेडियस है ना, एक रेडियस इसका एक इसका। मैंने अभी आपको साइज में स्फीयर्स के साइज में डिफरेंस करके भी बताया था, याद रहे ये चीज। दोनों स्फीयर्स का साइज सेम होना जरूरी नहीं है, दैट मीन्स देयर कैन बी अ डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई, हो सकता है। बाकी सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है बाबू? सेंटर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग स्फीयर्स। अच्छा, स्फीयर वहाँ है नहीं, स्फीयर खाली हम इमेजिन कर रहे हैं कि इस तरीके से बना होगा, ये थोड़ा ना वहाँ पे स्फीयर्स हो जाएंगे। इमेजिनरी स्फीयर्स कह सकते हैं, अरे इतना लिख दोगे हो जाएगा भाई, कोई बात नहीं। और ये आपका रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग स्फीयर्स।
कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजिनरी स्फीयर्स आप चाहें तो ये कनकेव में भी बना सकते हैं, आप तो कुछ भी बना सकते हैं भाई, आप तो बहुत खतरनाक है, कुछ भी बना सकते हैं। ये C1 हो गया, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये S1 है, S2 है, स्फीयर 1 स्फीयर 2 करके ले लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो काफ़ी सारे टर्म्स आपको समझ में आ रही होंगी। लेंस के बीच में डिफरेंस आपको दिख रहा है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद इन लेंसेज को स्फेरिकल लेंस क्यों कहते हैं वो भी आपने देख लिया। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, स्फीयर आ गया तो रेडियस भी आ गया और सेंटर भी आ गया, सारी चीज़ें हैं। हाँ जी, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा। जो गॉगल्स, जो चश्मे हम लोग पहनते हैं, यूजुअली लोगों को पहने हुए देखते हैं, देखिए उनका सबका साइज सेम नहीं होता, बिल्कुल सर्कुलर हो सकता है उनका ग्लास, और उनका ग्लास थोड़ा सा एक्सटेंड करके फैला हुआ रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप में भी हो सकता है। आई थिंक आप समझ गए मेरी बात। तो बेटा, अगर आप लेंस स्फीयर की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, तो आप लेंस दो स्क्वायर्स की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी, या यूं कह लीजिए दो क्यूब्स की हेल्प से बिल्कुल क्रिएट किया जा सकता है, दो ट्राइंगल्स की हेल्प से क्रिएट किया जा सकता है। बट यहाँ स्टडीज के लिए स्फेरिकल माना जा रहा है। क्यों ऐसा, थोड़ी देर में आपको फिर समझ में आएगा क्यों। जरा देखना, मैं बताता हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखना बच्चे। अभी मैंने शेप को लेके बहुत सारी बात बोली है, ये ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है। आप बताइए ज़रा। यस, देखिए इसके केस में तो हमें समझ में आ रहा है रेडियस क्या लेंगे, इसके केस में क्या लोगे रेडियस, इसके केस में क्या लोगे, इसके केस में क्या लोगे, या डायमीटर के बारे में बात करें अगर हम, तो यहाँ क्या लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, यहाँ क्या लेंगे। तो ये सारी समस्या इसलिए हो रही है कि आपने अलग अलग शेप्स इमेजिन कर ली। देखिए, सर्कुलर शेप में कटी हुई चीज़ सबसे बढ़िया होती है, वहाँ सिमेट्री भी दिखती है और कैलकुलेशन में प्रॉब्लम भी नहीं होती। मैं इसके थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ बेटा आपको कि ये जो लेंस आप स्फेरिकल लेंस बोल रहे हैं, ये दोनों लेंसेज आपके ट्रायंगुलर शेप में भी हो सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, सारा सब कुछ हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। बट स्टडीज के लिए उन्होंने बोला फिर सारा केओस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसे तो जिसका जो मन आएगा वैसा क्रिएट कर लेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसे मत करो, स्टडीज के लिए स्फेरिकल लेंस रहने दीजिए, बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बाद में, ध्यान रखिएगा स्फेरिकल लेंस। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग। इसके बाद आता है आपका ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, ये जो दो आपने लेंस लिए हैं इनका बिल्कुल सेंटर पॉइंट। देखिए, ये हालांकि कोई सर्कल या परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बट इनका सेंटर तो दिख ही जाएगा। इवन इफ यू आर सिटिंग इन अ रूम, क्यूबिकल रूम है या जो भी जिस भी शेप में, सेंटर तो मोटा मोटा आपको पता लग ही जाता है। इवन हमारी बॉडी का सेंटर भी आप समझ रहे हैं कहाँ होगा। बिल्कुल ठीक बात है, तो जो इसका सेंटर पॉइंट होता है आपका, वो कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा जी, इसके बाद व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल एक्सिस। अभी मैंने आपको स्फेरिकल लेंसेज में स्फीयर्स बना बना के बताए थे। बेटा, यहाँ का सेंटर ले लीजिए C1, यहाँ का सेंटर ले लीजिए C2, डेफिनेटली ऐसा होगा। लाइकवाइज C1 सेंटर यहाँ ले लो, C2 सेंटर यहाँ ले लो। वो लाइन जो दोनों सेंटर्स को जोड़ती है, वो लाइन जो दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स को जोड़ती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये लीजिए, ये बन गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट जो दो सेंटर्स को जोड़ती है। ठीक है, कोई भी बच्चा ये ना बोले प्रिंसिपल एक्सिस इज दैट लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओ, ये ऑप्टिकल सेंटर, लेट मी शो यू। ये गलतियां हो जाती है भाई बच्चों से बोलते हैं। अगर आप ये बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस इज दैट लाइन जो ओ से या ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, भाई ऑप्टिकल सेंटर से तो ये लाइन भी पास कर सकती है, ये लाइन भी पास कर सकती है। तो आपको ये नहीं बोलना, मतलब ये जो आपने बोला ये आधा अधूरा स्टेटमेंट है। ये तो पक्का है प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, बट प्रिंसिपल एक्सिस इज दैट लाइन विच जॉइंस द टू सेंटर्स। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज दैट लाइन विच जॉइंस द टू सेंटर्स, ध्यान रखिएगा। फिर वो ओ से ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गए होगा। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग, अब देखें आगे क्या है हमें पढ़ने के लिए। तो हमें ऑप्टिकल सेंटर क्लियर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर यानी दोनों लेंसेज का मिड पॉइंट, और प्रिंसिपल एक्सिस भी क्लियर हो गया आपका। जो दो सेंटर्स को ज्वाइन करे जो लाइन, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसी के अलॉन्ग सारा काम करना है आपको। नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय अपर्चर। हाँ जी, अपर्चर में आपने पढ़ा होगा इफेक्टिव डायमीटर। अब ये इफेक्टिव डायमीटर क्या होता है भाई, व्हाई नॉट
सिंपली डायमीटर। डायमीटर ही क्यों नहीं लिया, इफेक्टिव डायमीटर क्यों लिया? मैंने अभी आपको अलग अलग शेप्स दिखाई। लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू, देखिए इसका डायमीटर लेना सबसे आसान है। यहाँ डायमीटर लेते लेते पता ही नहीं लगेगा, कंफ्यूजन होगी, यहाँ भी चक्कर है, यहाँ भी चक्कर है, यहाँ भी चक्कर है। जरा इसके डायमीटर के ऊपर बात करते हैं। देखिए नो डाउट ये डायमीटर है इसका, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट यहाँ क्या लेंगे डायमीटर? यहाँ बच्चा कहेगा चलो ये डायगोनल को डायमीटर मान लेते हैं। यहाँ क्या करोगे बेटा? चलो ये ले लिया। इस वाले में तो फिर बड़ा झंझट है। ये भी ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो आप, और ये भी ले सकते हो। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द पॉइंट। अगेन केओस क्रिएट हो सकता है, अलग अलग पिक्चर्स के माध्यम से अलग अलग कंफ्यूजन आ सकते हैं, कहीं हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई एक स्टैंडर्ड चीज मान के चलिए, क्योंकि आप स्फेरिकल लेंस पढ़ रहे हैं, इस तरह के लेंसेज तो पढ़ नहीं रहे, तो आप स्फेरिकल लेंस में आओ और अपना डायमीटर, जिसको हम इफेक्टिव डायमीटर, हमारा माना हुआ डायमीटर ये मानेंगे। ये जो वर्टिकल लाइन है जो सेंटर से पास करती है, वर्टिकल लाइन, दिस इज नॉट डायमीटर, दिस इज इफेक्टिव, हमारा माना हुआ डायमीटर। क्योंकि डायमीटर तो बहुत कुछ माना जा सकता है। डायमीटर तो इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से जोड़ने वाली लाइन को माना जा सकता है। एग्रीड? तो केओस ना हो, कंफ्यूजन ना हो, परेशानियां ना हो, कैलकुलेशन आराम से हो जाए, इसलिए इन्होंने ये नोटेशन अडॉप्ट कर लिया कि ये जो वर्टिकल लाइन है जो दोनों एंड्स को जोड़ेगी और ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, उसको माना जाएगा इफेक्टिव डायमीटर, एंड दैट विल बी कॉल्ड अपर्चर। प्लीज डू नोट ऑल दीज थिंग्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट थिंग, नोट का मतलब मैं कॉपी करने के लिए नहीं कह रहा, दिमाग में रखिए। अपर्चर में इफेक्टिव डायमीटर है बाबू, बहुत सारी चीजें हैं भाई, समझाने के लिए तो पता नहीं क्या क्या है। तो ये ले लिया आपने, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी लाइन, ये याद रहे आप लोगों को, रहेगा, याद रहेगा आपको, डेफिनेटली रहेगा। ओके, नेक्स्ट। अब आता है आखिर में आपका इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे? बेटा मैंने अब तक जो जो चीज़ें बताई हैं आपको, सब क्लियर हो गया? मैंने तो पहले ही आपको प्रॉमिस किया है, ऐसे कराएंगे कि पूरा चैप्टर बड़े आराम से हो जाएगा, बहुत इफेक्टिव तरीके से हो जाएगा। बस फॉलो करो, फॉलो करो, फॉलो, समझिए, लिखिए मत, सिर्फ समझिए। ठीक है? इमेज फॉर्मेशन में क्या है, ये जो मैंने पिक्चर बनाई है कैसे बनाई है, देखो पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर से, ये सॉरी दोनों सेंटर्स को जो ज्वाइन कर रही थी लाइन, वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, ये ओ हो गया। फिर बिकॉज ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे फोकस होगा, एक फोकस इधर भी होगा। पहली चीज जो आपको समझनी है, देखिए दोनों को आप एफ कह सकते हैं, या फिर कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप F1 F2 कह लीजिए, बिल्कुल। अब जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो बेटा ज़्यादा दूर तो वो गई नहीं, उन्होंने बोला ये F2 है, तो इतने ही डिस्टेंस पे ट्वाइस करके आप 2F2 ले लीजिए, और यहाँ इतने डिस्टेंस पे ट्वाइस करके आप 2F1 ले लीजिए। ये चीज़ है। आप चाहें तो इसको F, इसको 2F, इसको F, इसको 2F छोड़ सकते हैं, कोई भी इतना विरक्ति भर भी परेशानी नहीं आएगी। बट जस्ट बिगिनर्स के लिए कि कंफ्यूजन ना हो, इधर F1 F1 लिख लीजिए, F1 2F1, और यहाँ F2 2F2। डायग्राम बनाते हुए एक चीज़ का बहुत सख्ती से आपको पालन करना है, वो क्या? ये जो डिस्टेंस लिया है आपने, ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट बिल्कुल बराबर होना चाहिए। स्केल लेके बैठिए, नहीं तो परेशानी होगी। ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट बराबर होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ का आपका 5 यूनिट्स है लेंथ, ये लेंथ आपका 5 है, तो बेटा अगला भी 5 ही होना चाहिए। तो यानी यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगा, याद रखना, नहीं तो इमेज आपके ठीक नहीं बनेगी। अच्छा जी, अब मैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या करना है। बेटा बहुत ध्यान से सुनो, यही आपका सबसे बड़ा चैप्टर में सबसे बड़ी चीज़ यही है। एक है आपका ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, और दूसरा है आपका कि इमेज कहाँ फॉर्म होगा। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ खड़ा हो सकता है, ये तो हमने बना लिया, लेंस के आसपास का पोर्शन बना लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर भी हो सकता है। दूर का मतलब ये इन्फिनिटी, बहुत दूर खड़ा है इन्फिनिटी। फिर 2F1 के पास आ गए, मतलब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट खड़ा है ऐसे, हाँ जी 2F1 पे, या फिर सॉरी बियॉन्ड 2F1, एट 2F1, बिटवीन 2F1 एंड F1, एट F1, और फिर इन दोनों के बीच में, ये 6 केसेस आएंगे।
ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी मतलब बहुत दूर खड़ा है, पता नहीं कहाँ से आ रही है लाइट रे। ऑब्जेक्ट का मतलब वो सोर्स ऑफ लाइट रे कह लीजिए। सो ये आपका ऑब्जेक्ट, आप समझ सकते हैं कि आप यहाँ खड़े हैं और आपने टॉर्च की लाइट ऑन कर दी है, वैसे समझ लीजिए। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ वन है। देखो भाई, प्रैक्टिकली स्पीकिंग एनीथिंग बियॉन्ड टू एफ वन शुड बी कॉल्ड एज इंफिनिटी, बहुत दूर, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम जो इन्फिनिटी मानेंगे वो सच में मैथमेटिक्स वाला इन्फिनिटी मानेंगे कि पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो ये वाला केस तो पढ़ना ही मूर्खता है, खैर, बट चलिए पढ़ लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ वन, यानी टू एफ वन से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट एट टू एफ वन, ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एफ वन एंड एफ वन। हाँ जी, एक बार दरवाजा खुला, वंस द डोर इज ओपन यू आर इनसाइड द रूम। अब इनसाइड द रूम का मतलब चाहे आप रूम में बिल्कुल मिडिल में हो तो भी आप इनसाइड है, साइड में लेफ्ट साइड में चले जाएंगे तो भी आप इनसाइड है, ये सारी चीजें हैं। तो बेटा मैंने अभी बोला आपको ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एफ वन एंड एफ वन, उसको मिड पॉइंट ना समझे। वो टू एफ वन और एफ वन के बीच में कहीं भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, याद रखना उनके बीच में है कहीं, इनसाइड द रूम है कहीं, यू आर इनसाइड द रूम, आई डोंट नो कहाँ है। एट एफ वन एंड फिर लास्ट में आएगा एफ वन और ओ के बीच में। अब इसका रे डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, मैं एक रफ स्केच बना के बताता हूँ, फिर उसके बाद रूल बताएंगे। देखो बेटा, ये जरूरी है आपके लिए, ये चीज बहुत जरूरी है आपको। एक थोड़ा सा रफ स्केच देख लीजिए कि कैसे बनने वाला डायग्राम, फिर रूल्स वगैरह बताएंगे। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, एग्जाम्पल के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपने एक रे पास कराई, लाइट रे। अच्छा, ये पूरा ऐसे नहीं 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 नहीं, वो इफेक्टिव डायमीटर, एपर्चर, एपर्चर देखना पड़ेगा आपको, पहले एपर्चर ही बनाते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब आओ जरा। अब ये लाइट रे, ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है बियॉन्ड टू एफ वन, आपने लाइट रे पास किया, इसके बाद ये थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होके कहाँ जाएगा, फोकस पे जाएगा भाई, और शुरू से बता रहा हूँ आपको, कॉन्वेक्स लेंस में यही तो खास चीज है। तो ये आ गया फोकस पे, ठीक है, ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होके ऐसे पास हो गई, एरो चाहो तो आप लगा सकते हैं, अभी सुनते रहिए, ठीक है, ये एक चीज तो हो गई। अब अगर यहाँ से लाइट रे सीधा ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है एग्जाम्पल के लिए, तो बेटा ये रूल होता है कि ऑप्टिकल सेंटर पे जो लाइट रे आ रही है वो एज इट इज पास हो जाएगी, बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगी, सुनते रहिए खाली। थोड़ा मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक। तो दो रेज मैंने आपको बता दी अभी। हाँ जी, तीसरा रे अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहें तो ये वाला भी काम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं, इस रे को फोकस से पास कराइए, और ये फोकस से पास करते ही फिर अब ये अपर्चर से ये रिफ्रैक्ट होके, ये देखो, अब जरा देखो ये मैंने क्या बनाया, बहुत अच्छी चीज बना दी है मैंने। देखिए भाई, ये आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। आप कहेंगे सर ये समझ में तो आ गया, लेकिन बुक में तो बहुत सारे डायग्राम बने हुए हैं। बेटा मैं सब कुछ कराऊंगा, अभी सुनो पहले, सुनो पहले। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। बेटा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, इमेज राइट साइड में है। ऑब्जेक्ट आपका इरेक्ट है, सीधा खड़ा है, लेकिन जो उसका इमेज है वो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कॉमा सुना था ना आपने, हाँ जी, ये इमेज आपकी इन्वर्टेड हो गई। एक और चीज नोटिस करो, ये ऑब्जेक्ट का साइज इतना है, लेकिन इमेज का साइज साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, तो इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। ये चीजें समझ में आ गई। अब ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि अभी यू आएगा, वी आएगा नोटेशन वाइज, फोकल लेंथ, पता नहीं क्या क्या आएगा, पावर आएगा, फोकल लेंथ आएगा। तो ये चीज, छोटी सी चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको रूल्स बताने जा रहा हूँ कि किन रूल्स के थ्रू आप इमेज सही सही बना सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। पहले तो वो 6 केसेस हैं आपके पास, ठीक है, उसके बाद आप इस तरीके से काम करेंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पे आपको नोटिस क्या करना है, लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू, ये चीज़ क्लियर है आपको। हाँ जी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ, ऑब्जेक्ट एट टू एफ, ये 6 केसेस हैं आपके पास, ठीक है। अब 6 केसेस अगर आपको सही तरीके से पढ़ना है, तो एक काम करो, स्केल लो और 6 अलग अलग डायग्राम बनाइए। उसमें रे नहीं डालनी है आपको, रे हम बताएंगे आपको कैसे। आप 6 अलग अलग डायग्राम्स में
पहले तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए, उसके बाद दोनों तरफ एफ, दोनों तरफ 2f, इतना बना के मेजरमेंट एकदम प्रॉपर प्रॉम्प्ट होना चाहिए। इम्प्रॉपर मेजरमेंट से फिर पिक्चर ठीक नहीं बनेगी। क्लियर हो गया आपको? 6 अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। अब मैं थोड़ा सा रूल्स बता देता हूँ कि किन रूल्स के थ्रू आपकी इमेज परफेक्ट रहेगी। वो रूल्स कुछ ऐसे हैं, देखो बेटा, ये आपके रूल्स हैं। यस, रूल्स टू फाइंड इमेजेस मैंने अभी बना दिया था। देखिए, आपको दिखाना, आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। अब आप आराम से ग्रैब कर लेंगे, बड़े आराम से। देखिए, रूल्स टू फाइंड इमेजेस, इमेजेस कैसे फाइंड होती है। पहला, ये क्या लिखा हुआ है, मैंने 3 रे आपको अलग अलग दिखाई, 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई 2 विल बी सफिशिएंट, एनी 2 विल बी सफिशिएंट। नहीं तो तीसरा भी बना लीजिएगा, अगर आपका डायग्राम ठीक है, मेजरमेंट ठीक है, तो तीसरा रे भी वहीं से पास करेगा। हाँ जी, कुछ रूल्स हैं वो सुनिए। एनी रे इफ इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी अभी जो मैंने बताया था आप लोगों को, ये देख लो बेटा, ये ऑप्टिकल सेंटर है। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी, जैसे ये ये पैरेलल है, हाँ जी, क्या करेगा ये, विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अभी यही तो बताया था आपको, ये रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेगी। चलिए, तो समझ में आ रहा है। दूसरा, एनी रे इफ इट इज पासेस थ्रू ओ, हाँ जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम की चीज। कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो बेटा उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। कहते हैं ना, वो अपने मार्क से भटक गया, वो अपने मार्क से डेविएट हो गया, अपने पाथ से डेविएट। डेविएट का मतलब पाथ चेंज करना। तो जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी वो अपना मार्ग नहीं भटकेगी, जैसे आई है वैसे निकल जाएगी। इट्स लाइक दिस। मान लीजिए अपने आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से अपने ऑप्टिकल सेंटर, हाँ जी बिल्कुल जैसे आई है वैसे निकल जाएगी। रुक जाओ, ठहर जाओ भाई, आप लोग तो फिर इशू क्रिएट कर दोगे ना। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, इफ सम रे इज पासिंग थ्रू, इसके बाद किसी तरह का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो जैसे आई वैसे निकल जाएगी, याद रखिएगा बाबू। ठीक है, देर विल बी नो डेविएशन प्लीज। लास्ट वाला, एनी रे इफ इट इज पासेस एफ, एफ मतलब इधर लेफ्ट साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला है, वो भी देख ही लो जब इतना देख लिया तो। हाँ जी, ये आपका एफ है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, ये रे आई ऐसे, फिर उसके बाद ये पैरेलल होके निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये पढ़िए जरा, एनी रे इफ इट पासेस एफ विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बस ये तीन तीन रूल याद रखिए, तीन में से तीनों की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, कोई भी दो काफी है। डायग्राम आपको समझ में आ ही गया होगा मैंने कैसे बनाया था। अभी आपको और हमको बहुत सारे डायग्राम्स बनाने हैं, बहुत सारे। हाँ जी, इधर क्या क्या चीज समझाई गई है आपको? आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, राइट? यस, ये फर्स्ट रे थी विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये जाएगी फोकस से, ठीक है जी। फिर सेकंड रे आपने ऑप्टिकल सेंटर से लिया, ये अनडेविएटेड रहेगी। दो ही चीजें बता देंगी आपको कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है। आपने अपनी संतुष्टि के लिए आप तीसरा रे भी पास करा के देख सकते हैं। अब यहाँ से रे इस फोकस से पास कराइए, so it will be like this। हाँ जी, ये दिस वन। फिर ये अगर आपकी इमेज ठीक थी तो यहीं से पास करेगी, देख लो भाई, तो कर ही रही थी। अगर आपका मेजरमेंट वगैरह सब ठीक है तो ऐसे ही होगा। अब आगे आपको क्या करना है बेटा, नेक्स्ट क्लास के लिए ध्यान से सुनिए, खत्म नहीं हुआ है अभी भी। अपनी नोटबुक में ये सारे केसेस बना के रख लीजिए। कोई भी रे नहीं पास करानी है आपको, बस ये ऐसे 6 डायग्राम आप अलग अलग बना के रख लेना, जिसमें F1 F2 2F1 2F2 क्लियरली मेंशन हो और मेजरमेंट्स आपकी प्रॉपर हो। फिर रेज आपको पास ऑन करा करा के बताया जाएगा, अपने आप एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपके अंदर बीज डाल दिया गया है, आपके अंदर गुण डाल दिया गया है कि कैसे होगा। समझ में तो आ ही गया होगा। आपको शायद लग रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट यहाँ रख के देखता हूँ कैसे बनेगा, फिर थोड़ा आगे रख के देखते हैं, आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। बाकी क्लास तो मिलेगी अब। नेक्स्ट थिंग, बहुत बढ़िया चीज़ सीख ली आपने, बहुत अच्छी चीज़। सो वी आर वेरी क्लियर अबाउट इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्वेक्स लेंस। हम 3 रेस का सहारा ले सकते हैं, 3 की आवश्यकता नहीं है, 2 का सहारा ले सकते हैं। वन लास्ट थिंग, हाँ जी, एक आखिरी चीज़ है आपकी, सॉरी, समथिंग कॉल्ड फोकल लेंथ। बेटा, फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। वो लेफ्ट में राइट में जहाँ देखने देखिए,
देखिए ये आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस है ये लेंथ। लाइकवाइज ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर इसका फोकस मैंने आपको बताया था झूठा होता है, या यूं कह लीजिए वर्चुअल। बस बस इतना ही है, इतना ही। तो आज की क्लास में आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी, बड़ा साथ दिया। नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर हो जाइए, बड़े अच्छे अच्छे रे डायग्राम्स बनने हैं। वो डायग्राम, वो 15-20 मिनट जो आप लगाएंगे, वो आपका ये पूरा चैप्टर का बेस निर्धारित करेगा। पूरा सक्सेसफुली आप 10 ईयर के क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।